सो हेलो एवरीवन, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आगे इस पॉइंट के 13 नवंबर 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन में। और डिस्कस करते हैं आज उन सभी आर्टिकल्स की जिन पे हमें और उनके की पॉइंट्स को समझना है और उनके सभी बेसिक एस्पेक्ट को भी साथ ही साथ डिस्कस करना है। तो यदि बात करें फ्रेंड्स सबसे पहले उन सभी आर्टिकल की, तो आर्टिकल कुछ इस प्रकार से होंगे कि फॉर वन एंड ऑल, यानी पहला जो हमारा आर्टिकल होगा उस पर हम समझेंगे वन एंड ऑल एक सबकी समानता का एक बेसिकली आर्टिकल आया हुआ है, इस पर हम सब लोग समझेंगे। साथ ही साथ एक्सटेंडेड लीज है, इस पर हम सब लोग बात करेंगे। और बूस्टर डोज एक नया आर्टिकल आया हुआ है, इस पर हम लोग बात करते हुए मीडिया रेगुलेशन के बारे में, जो कि पिछले दिनों भी आर्टिकल्स आए हुए थे, इनको देखेंगे। और फाइनली आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन को देखते हुए आज के इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स यदि बात करें उन सभी आर्टिकल्स की, तो आज का जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है वो बेसिकली गवर्नमेंट रोल्स आउट 1.19 लाख करोड़ स्टिमुलस, यानी कि आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान जो 3.0 है उसको लॉन्च करते हुए जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण है, उन्होंने कई सारी योजनाओं का मतलब लोकार्पण किया हुआ है। इसके हम लोग बेसिक की पॉइंट को समझेंगे। लेकिन साथ ही साथ यदि हम बात करें इसी न्यूज़पेपर के साथ साथ हम और न्यूज़पेपर रीडिंग की बात करें, तो आप यदि हिंदी और इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर की रीडिंग करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो जैसे अगर हम इसको और भी बेहतर तरीके से समझना है तो हम थोड़ा सा न्यूज और जो हमारे जो हिंदी न्यूज़पेपर है उसको भी बेसिकली हम लोग साथ में समझेंगे। तो यदि हम बात करें अपनी अर्थव्यवस्था की, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो कोविड-19 कारण जो उसकी व्यवस्था चरमरा गई थी उसको पुनः पटरी पर लाने के लिए जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा अनाउंस कुछ प्रमुख घोषणाओं को किया गया है, जिसमें कुछ प्रमुख पैकेज की बातें की गई हैं। इसमें क्या क्या मिला है बातें अगर करें, 10 औद्योगिक जो सेक्टर्स हैं उनको 1.46 लाख करोड़ का प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव घरेलू स्तर पर रोजगार बढ़ाने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही साथ इंफ्रा प्रोजेक्ट में निवेश के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपये के नेशनल इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी कि NIIF का सृजन किया गया, जिसमें 2025 तक 1.10 लाख करोड़ का फंड भी जुटाया जा सकेगा। साथ ही साथ जो सुरक्षा उपकरण है किसी भी देश के लिए जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी बात करें तो उनका औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर व ग्रीन एनर्जी क्षेत्र के उद्योगों को मदद एवं इंसेंटिव देने के लिए 10,200 करोड़ रुपये का भी प्रावधान इसमें उल्लिखित है। साथ ही साथ सरकारी टेंडर में अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट यानी कि EMD की जगह बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन देना होगा। और ठेका के लिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को घटाकर 3% किया गया, जो 5 से 10% होती थी, यानी कि ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि कोविड-19 के बाद जो आम आदमी है चाहे जो भी है सबकी व्यवस्था कहीं ना कहीं गड़बड़ हो चुकी है। तो 14 करोड़ किसानों की खाद मुहैया कराने के लिए भी 65,000 करोड़ की खाद सब्सिडी और साथ ही साथ चालू वित्त वर्ष में 673 लाख टन खाद की भी खपत की उम्मीद की जा रही है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 10,000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान भी इसमें उल्लिखित है। 116 जिलों में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम पर अब तक हो चुके जो खर्च हैं लगभग 37,547 करोड़ है, 43 करोड़ है सॉरी। निर्यात प्रोत्साहन की बात करें तो इसमें एग्जिम बैंक के 3,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे ताकि कंपनियों का ऑर्डर लेने में कोई दिक्कत किसी भी बैंक को ना हो। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो शहरी बजट के लिए लगभग 8,000 करोड़ से इतर 18,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त का ऐलान भी किया गया प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तथा इसमें 12 लाख मकानों का निर्माण शुरू करने और 18 लाख मकानों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। इससे 78 लाख नई नौकरियाँ निकलेगी और 25 लाख टन स्टील व 131 लाख टन सीमेंट की भी खपत होगी, तो जो कि अपने आप में इकोनॉमिक्स में बहुत ही बढ़िया उछाल देखने को मिलेगा। बात करें तो बूस्टर डोज की, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि ये जो नया अभियान है आत्मनिर्भर भारत बेरोजगार जो अभियान है इसका 3.0 लॉन्च हो चुका है। और इसी के अंदर जितनी बातें हमने अभी आपसे शेयर की उसको आप सभी लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं इंग्लिश माध्यम में भी। तो पीपुल अर्निंग्स लेस देन 15,000 पर मंथ हु लॉस्ट जॉब बिटवीन 1 मार्च एंड सितंबर 30 टू बी कवर्ड इफ री एम्प्लॉयमेंट। जब री एम्प्लॉयमेंट यानी फिर से पुनः कर्मचारी की व्यवस्था जो री एम्प्लॉयमेंट का काम होगा, तो जो जो 15,000 रुपये तक कमाने वाले जो एम्प्लॉय थे उनको भी कहीं कहीं इससे बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो और भी बहुत सारी इसमें बातें जो कि आप रीड कर सकते हैं, साथ ही साथ तैयार भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बात करें यदि आज के नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें यदि इस आर्टिकल की, तो इसमें लिखा हुआ बेसिकली कि फॉर वन एंड ऑल, यानी कि सबके लिए एक जैसा, एक के लिए जैसा नियम हो वही सबके लिए भी हो। इसमें बेसिकली बातें की जा रही है कि इंस्टेंट प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी मस्ट बी द नॉर्म्स एंड द नॉट डिसेस आउट ऑन प्रायोरिटी बेसिस। देखिए जो हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है, जो हमारी जुडिशरी न्याय तंत्र है वो कहीं कहीं अपने आप में स्वतंत्र है, हम लोग जानते भी हैं। और डेमोक्रेसी का यही रूल भी होता है कि जो डेमोक्रेसी में जो जुडिशरी सिस्टम होता है उसमें बेसिकली इसी बात को लेके ही फैत बनता है कि हर आदमी का उस पर विश्वास हो। इसी संदर्भ में इसमें बेसिकली अर्नब गोस्वामी की बात की गई है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रक अ ब्लो फॉर पर्सनल लिबर्टी एंड ग्रांटिंग इंटरिम बेल फॉर टेलीविजन एंकर अर्नब गोस्वामी थ्रू एन ऑर्डर विच वाज आल्सो पास इन द केस ऑफ मेनी अदर इन कार्सरेटेड विदाउट सफिशिएंट कॉस्ट। देखिए अर्नब गोस्वामी की अगर बात करें
इनकी अरेस्टिंग पिछले दिनों हुई थी। अब इनकी बेल के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने इनको बहुत जल्दी बेल दे दी। अगर हम बात करें इसको एक एजेंडे की तरह, तो क्या जिस तरह तेज़ी इस व्यक्तिगत इस चीज़ के लिए दिखाई गई, इस मैटर पे दिखाई गई, अगर ये ही तेज़ी हर मैटर पे दिखाई जाए तो सारी व्यवस्थाओं में कितना बेहतर परिवर्तन हो सकता है। यही बेसिकली इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस हमें देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को कि उसमें लिखा हुआ है एक्सटेंडेड लीज। क्या लिखा है? एक्सटेंडेड लीज। इसमें एक बेहतर कीवर्ड का यूज हुआ है, उसको हम समझेंगे। एक्सटेंडेड लीज, इसको आप बेसिकली रीड कर सकते हैं क्या क्या मैटर है। तो द IPL रिमेंड सक्सेस एज टेलीविजन स्पेक्टिकल डिस्पाइट द बायो बबल। तो ये जो बायो बबल है, इसको हमें बेसिकली समझना है। बायो बबल क्या होता है, देखिए हम लोग इसको समझते हैं। देखिए बायो बबल में होता क्या है आपका, जैसे कि कोई मैच हो रहा है, अब जो आने वाले समय में हम जानते हैं कि इन्फेक्शन का काफ़ी डर रहेगा कोविड-19 के बाद। तो इसलिए जो ग्राउंड है, ग्राउंड को पूरा बबल की तरह जैसे कि ढक दिया गया है। ऐसा कोई मतलब सिस्टम बना जिसमें कोई भी ट्रांसमिशन ना हो सके, किसी भी वायरस का जो है उसमें ट्रांसमिशन ना हो सके, और इस कंडीशन में वहाँ के जितने भी लोग रहे हैं वो बेसिकली सुरक्षित रह सकेंगे। तो ये इसमें की हाईलाइट हो सकता है कि बायो बबल क्या है, इसके बेसिक एस्पेक्ट को आप सभी लोग इस पर रीड कर सकते हैं और इसको आप तैयार भी कर सकते हैं। बायो बबल क्या है, किसी भी मतलब फील्ड को, किसी भी मैदान को ट्रांसमिशन, उसमें सारे ट्रांसमिशन को रोकने का एक प्रमुख माध्यम है, उसको हम लोग सभी इस आर्टिकल में रीड करेंगे। तो देखते हैं आज के फ्रेंड नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल में लिखा हुआ मीडिया रेगुलेशन दैट इज़ क्वाइट ओवर द टॉप। इसमें मीडिया रेगुलेशन की बात की गई, जिसमें लिखा हुआ मीडिया रेगुलेशन दैट इज़ क्वाइट ओवर द टॉप, यानी कि इसके अंतर्गत हम सभी लोग समझेंगे कि मीडिया रेगुलेशन किस प्रकार होना चाहिए। और इस पर बेसिकली पिछले दिनों भी आर्टिकल्स आ चुके हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल 19(1) हमें ये बताता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम एंड स्पीच, और जो भी मतलब कि हम लोग समझते हैं कि कहीं भी कुछ भी बोलने का हक बेसिकली है। लेकिन जो विचार और वाक जो स्वतंत्रता हमें मिली है, विचारों की स्वतंत्रता, उसकी भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ मतलब कि यदि हम कहें आप सभी से कि देखिए जो विचारों की अभिव्यक्ति होती है वो ठीक है, वो संविधान ने हमको प्रावधान दिया हुआ है, लेकिन साथ ही साथ उसमें ये भी कहा है कि आपके जो विचार हैं, जो आपके अभिव्यक्ति है, वो डिसिप्लिन में होनी चाहिए, वो मैनर में होनी चाहिए, और उनका एक अपना एक डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अभिव्यक्ति के चक्कर में दूसरों की अभिव्यक्ति का हनन कर सकें, ऐसा कहीं उल्लिखित नहीं है। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो कहीं न कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं न कहीं और देखिए विचारों की अभिव्यक्ति तो ठीक है, लेकिन विचार की अभिव्यक्ति उन्हीं विचारों की अभिव्यक्ति हो सके जिन विचारों के माध्यम से किसी दूसरे के विचारों का हनन ना हो। तो द गवर्नमेंट्स मूव्स bring online news and current affairs portal along with the films and audio visual programs made available by online content provider under the Ministry of Information and Broadcasting। और हमें सब ऑलरेडी जानते हैं। देखिए इसमें बेसिकली मीडिया रेगुलेशन की बात की जा रही है। हम लोग जानते हैं आज के ज़माना जो बेसिकली इंटरनेट का ज़माना है, और मीडिया के माध्यम से बात करें, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं। जो पिछले दिनों की बात करें तो सुदर्शन न्यूज़ पे बहुत सारी टिप्पणी आई, हम सभी लोगों ने देखा भी। तो न्यूज़ ठीक है, आप न्यूज़ दीजिए, उन न्यूज़ों को हम देखिए जो भी न्यूज़ देखते हैं उसको ऑथेंटिक मानते हैं, तो हमारी जो माइंडसेट है वो उस न्यूज़ के माध्यम से चेंज हो जाता है। तो कहीं न कहीं न्यूज़ जो है, मीडिया जो है, अपने आप में बहुत ही बड़ा गेम चेंजर का काम करती है, और अगर इस पर रेगुलेशन नहीं होता है, ये कहीं न कहीं हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकता है, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए कहीं न कहीं इंपॉर्टेंट नहीं होता है, और ये कहीं न कहीं खतरा भी उत्पन्न कर सकता है। तो इसी पे बेसिकली बातें कही जा रही है कि जो मीडिया का रेगुलेशन है वो कहीं न कहीं हर हाल में उसका रेगुलेशन होना चाहिए। और भारत में उसकी क्या इंडिया की आप सभी लोग जानते हो, भारत एक ऐसा देश है, प्रजातांत्रिक देश है, और इस देश में सबको अपने विचारों को व्यक्त करने का मूल अधिकार भी प्राप्त है। लेकिन उस अधिकारों के माध्यम से अगर हम बात करें तो कई सारी ऐसी एक्टिविटी हमें देखने को मिली है पिछले दिनों की। तो बेसिकली इस आर्टिकल में इन्हीं सब बातों का पूर्णतः उल्लेख हमें देखने को मिलेगा। इसको आप सभी लोग रीड कर सकते हैं, प्रिपेयर भी कर सकते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स आज के द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन बात करें। यदि आज के द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन की, तो उसमें लिखा हुआ है बेसिकली कि राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन मीडिया रेगुलेशन। तो मीडिया रेगुलेशन पे आप सभी लोग 100 वर्ड्स में अपने सभी एस्पेक्ट को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप ये सेशन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। आज के सेशन में इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय और धन्यवाद।